हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर 6 देखेंगे बेटा। हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया, एक एग्जांपल कर लिया और 2.1। इसके आगे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का जो आपके पास रिलेशनशिप है वो देखेंगे। आप जीरोज और जो कोफिशिएंट है उसका क्या रिलेशन होता है। देखो बेटा, इसके अंदर पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल ये था ax प्लस के बी a नॉट इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट, यानी कि आपके पास ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस के बी। यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू ये आएगी 0 इक्वल टू ax प्लस के बी। y की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं बेटा। y की वैल्यू हमने 0 रख ली तो आपके पास 0 इज इक्वल टू, तो ax इज इक्वल टू माइनस बी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। तो इसमें x की वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितनी आपके पास x की वैल्यू आएंगी बेटा, सिंगल एक वैल्यू आएगी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन दिखाएंगे। रिलेशन में देखो, एक इसके अंदर हम दिखाना चाहें तो x की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि दो ही टर्म्स हैं। अब px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर और माइनस 8x प्लस के 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले तो हम इसके जीरोज निकालेंगे। इसमें तो डायरेक्ट निकल गया था जीरोज, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर माइनस 4x, फैक्टर क्या बनेंगे बेटा है, इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 6x माइनस के 12, माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 6, क्योंकि एडिशन करेंगे तो माइनस 8x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा बेटा। तो क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 और माइनस के 2 कॉमन x माइनस के 3। क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस के 2 और x माइनस के 3। इसमें कॉमन क्या आएगा बेटा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस के 3। तो यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है बेटा, इसके दो पॉलिनोमियल होंगे। तो क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 6 इज 0। क्या होगा, इज 0 के इक्वल होगा बेटा। अब ये बताओ, यदि ये 0 के इक्वल आ गया तो कैन बी पॉसिबल x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। व्हेन, क्या लिख सकते हैं, व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 होगा या अपने पास x इज इक्वल टू 3 होगा बेटा। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज होंगी। अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द जीरोज ऑफ, अपने पास पॉलिनोमियल दो जीरोज होंगे तो इसमें एंड का यूज करेंगे। देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल्स। क्या क्या जीरोज होंगे बेटा, इसके जो पॉलिनोमियल के वैल्यूज या जीरोज आपके पास क्या क्या होंगे, इसमें तो एक तो हो जाएगा 1 एंड 3 आल्सो, दो आपके पास जीरोज होंगे। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 3 आ गई। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 8 है, यानी इससे कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, बीटा की वैल्यू 3 है, माइनस इंटू, अब यहां देखिए b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस 8 है, a की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है। तो 4 इज इक्वल टू, क्या मैं 4 लिख सकता हूं बेटा। देखो इन दोनों के बिटवीन रिलेशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू बेटा 3 है, c की वैल्यू बताइए, इसमें c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 2 है। तो 6 बाई 2 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 3। देखो आपके इस दोनों में रिलेशन आ गया जीरोज और आपके पास कोफिशिएंट के अंदर। इसके बाद हम आपके पास सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 5x
और आपके पास माइनस के 2। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपके पास इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके जीरोज होंगे। इसके फैक्टर बना लेते हैं बेटा, 3x स्क्वायर माइनस के 3x सॉरी प्लस के 6x माइनस के 6x प्लस के x माइनस के 2। तो इसमें 3 कॉमन, 3x कॉमन, x माइनस के 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा, प्लस के 1 इंटू x माइनस के 2 आ जाएगा। तो 3x प्लस के 1 और x माइनस के 2। अब देखो इसके अपने जनरली रूप से आपके जो x की वैल्यू होती है वो अल्फा और बीटा होती है। यहां से हम वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 या अपने पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो जीरोज में पहला ये आपके पास अल्फा आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो इसको हम अल्फा और बीटा यानी x इज इक्वल टू अल्फा आ गया। इन जनरली अल्फा एंड बीटा, इन जनरल क्या आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके अल्फा और जीरो आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्या क्या गिवन है कंडीशन में, पॉलिनोमियल्स में x इज इक्वल टू अल्फा है एंड x इज इक्वल टू बीटा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं बेटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। ये k इंटू एक्स माइनस के अल्फा x माइनस के बीटा। ये क्या होता है, k कोई भी एनी रियल नंबर होता है। k क्या होता है, कोई भी एनी रियल नंबर होता है जिससे अपने पास क्या है, दो जीरोस गिवन है तो मैनी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो इसमें करेंगे तो बेटा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा आपके पास x इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू अपने पास x और प्लस के अल्फा बीटा। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस के बीटा और प्लस के अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था बेटा, b बाई माइनस बी बाई ए था, अल्फा इंटू बीटा क्या था आपके पास c बाई ए था। इसमें हमने अपने पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 हम आपके पास करेंगे बेटा। दो इससे पहले जो पार्ट्स किए थे वो हमने अपने पास क्या एग्जाम्पल 2 से पहले एनसीईआरटी में गिवन थे। अब हम एग्जाम्पल 2 ले रहे थे, फाइंड ए जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें वेरीफाई करना है कि कितने जीरोज होंगे, उनके बिटवीन रिलेशंस आपको निकालना है। तो देखिए पहले हम फर्स्टली क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 ये गिवन है। पहले हम फर्स्टली इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10 कर लेते हैं। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस के 5 प्लस के 2 कॉमन है, x प्लस के 5। तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस के 5 आ जाएगा और x प्लस के 2 आ जाएगा, यानी इसके दो जीरोज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 इज जीरोज। यदि ये आपके पास क्या है बेटा, पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगी तो व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन x प्लस के 5 इक्वल टू 0 या x प्लस के 2 इक्वल टू 0, दैट इज क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -5 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2, या तो -5 हो सकती है या -2 हो सकती है। देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर अपने पास इसमें जो जीरोज होंगे वो क्या होगा, देखो देयरफॉर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 इज, एक तो अपने पास -5 एंड आपके पास -2 हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे, आर होगा, इज नहीं बेटा आर आएगा क्योंकि दो गिवन है, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेते हैं बेटा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, b की वैल्यू क्या है बेटा 7 है, c की वैल्यू क्या है बेटा 10। अब अल्फा प्लस बीटा ये -5 है -2 है,
-5 प्लस -2 इक्वल टू माइनस इंटू 7/1, तो क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया बेटा। अब दूसरा आपके पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा -5, बीटा की वैल्यू क्या है -2, C की वैल्यू क्या है 10/1, तो ये 10 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं बेटा। फाइंड ए जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये गिवन है बेटा। देखो इसका सॉल्यूशन x² - 3। अब देखो इसमें बेटा सिंगल x की टर्म्स नहीं है, x की टर्म नहीं है, सिंगल 2 टर्म्स है, तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते। इसका आपके पास क्या फॉर्मूला ही बनेगा a² - b² का। 3 देखो बेटा स्क्वायर रूट नहीं होता, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट लगा के करेंगे। x² - √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा। तो a² - b² की आइडेंटिटी थी a + b a - b, x - √3 x + के √3। ठीक है बेटा। पहले तो हम सभी क्वेश्चंस के अंदर उसके फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर बनाने के बाद सेम वही प्रोसीजर, शो द वैल्यू ऑफ x² - 3 इज जीरोज। ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल होने के बाद व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन x - √3 इज इक्वल टू 0 या x + के √3 इज इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा √3 आ जाएगा, या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे देयरफॉर द जीरोज ऑफ किसके बेटा x² - 3 आर क्या क्या आ जाएंगे बेटा √3 एंड -√3 आ जाएगा बेटा। इसके 2 जीरोज हो जाएंगे। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में करेंगे अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो ax² + के bx + के c, इसमें a की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, b की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल आ जाएगी, c की वैल्यू बेटा -3 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 के इक्वल आ जाएगी। अब अल्फा इंटू बीटा के तो √3 था प्लस -√3 था इक्वल टू माइनस, देखो इसमें b की वैल्यू 0 है तो 0/1 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया ना बेटा। नेक्स्ट में अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है √3 और इसकी वैल्यू है -√3 इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या दे रखी है -3/1, तो -3 इक्वल टू -3। ये वेरीफाई होगा बेटा। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, इसका सम भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। एक तो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करना है, तो आपके पास कैसे करेंगे देखिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चंस, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा बेटा, देखो k इंटू हमने पीछे किया था x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये हमने आपके पास किया था पीछे। इसमें वैल्यू सम ऑफ जीरोज -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज k इंटू क्या आ जाएगा x² माइनस इंटू -3x प्लस के 2 आपके पास लिख सकते हैं बेटा। तो ये डायरेक्ट आपके पास आ गया x² प्लस के 3x प्लस के 2। जब आपके पास 2 जीरोस, कोई भी 2 जीरोस गिवन है तो कितनी आपके पास इक्वेशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यदि क्वेश्चंस आपके पूछ लिया जाए 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में, 2 मार्कर क्वेश्चंस आ जाता है या 3 मार्क्स, तो क्या करेंगे बेटा। इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड, let the quadratic polynomials में ax² प्लस के bx प्लस के c, let alpha and beta are the zeros of polynomials,
अल्फा और बीटा इसके क्या मान लेते हैं बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a नॉट इक्वल टू 0, इसमें ये बात और लिख दें, ऐड कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं -3/1 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, c बाई ए, दैट इज 2/1। देखो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या है बेटा 1, b की वैल्यू क्या है 3, या a की वैल्यू 1 या c की वैल्यू क्या है 2। यदि दोनों में आपके पास क्या a की वैल्यू सेम नहीं है, एक वैल्यू स्मॉलेस्ट है, एक वैल्यू लार्जेस्ट है, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू बना सकते हैं ताकि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सो इफ वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, सो इफ वन quadratic polynomials which conditions, जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, which condition satisfied x square, देखो आपके पास क्या थी पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। अब a की जगह वैल्यू 1 रखनी है, a की जगह वैल्यू 1 रखनी है, b की जगह वैल्यू 3 रखनी है और c की जगह वैल्यू 2 रखनी है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, सिंगल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई बेटा। अब हम आपके पास एग्जांपल 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।